अस्सलामुअलैकुम सफ़ी न्यूज़ में खुशामदीद। ये वीडियो ऐसे तमाम तर अफराद के लिए जो सोशल मीडिया पर फ्री वीज़े के चक्कर में सर्च कर रहे हैं, या फिर ख़ास कर मैं फ़ेसबुक की अगर बात करूँ, फ्री वीज़े की अगर जिक्र किया जाए तो उनके पोस्टों पर कमेंट करते हैं कि मुझे ये वीज़ा चाहिए फलाना ढिंका। तो ऐसे तमाम तर अफराद ये वीडियो ज़रूर देखें। मैं आप सबको आगाह करना चाहता हूँ कि इन दिनों बेरोज़गारी की शरह में थोड़ा बहुत इजाफा हुआ है और कुछ एजेंट सरगर्म हुए हैं जो कुछ एजेंसियों के नाम पर लोगों के साथ धोखाबाजी करके उनसे जो है ना वो रकम चोरी कर देता है। अब ये चल क्या रहा है मुकम्मल एक्सप्लेन करते हैं, थोड़ा वीडियो को पूरा ज़रूर देखें। मैं दरअसल ऐसे तमाम तर भाइयों को आगाह करना चाहता हूँ कि जो प्री वीज़े के चक्कर में घूम रहे हैं, सोशल मीडिया पर बहुत सारे पोस्ट मिल रहे हैं। इसके अलावा आपको ये भी बताते चले कि जो ब्यूरो ऑफ इमिग्रेशन और ओवरसीज़ एम्प्लॉयमेंट इदारा जो है वो भी अपने फेसबुक पेज पर बार बार बहुत सारे जो इश्तिहारात है उसकी तस्दीक कर चुका है। सऊदी अरब, कतर और दीगर ममालिक के जो है ना इश्तिहार लोगों ने लगाए होते हैं कि वीज़ा है, वीज़ा फ्री है, इतना तनख्वाह होगा, प्लाना ढिंका। मतलब लोगों को जासा देकर उनसे रकम अतिया लेते हैं। उसके बाद उनका जो है ना ही नंबर मिलता है और ना ही उनका आता पता रहता है कि एजेंट कौन था, एजेंसी कौन थी, कोई वो मालूमात फिर नहीं रहती। ये वीडियो दरअसल मैं इसलिए भी बना रहा हूँ क्योंकि मेरा एक दोस्त भी है, उसके साथ हाल ही में ही ये वाक़या हुआ। अच्छा हुआ उसने पैसे नहीं दिए। उन्होंने भी ऐसे ही एक बंदे से राबिता किया। उनका पासपोर्ट हालांकि बना नहीं है और सामने से एजेंट उनको ये बता रहा है कि आप अपने शनाख्ती कार्ड के फ़ोटोकॉपी और अपनी कुछ तस्वीरें दें ताकि मैं आगे आपका अप्लाई करूँ और कुछ रकम दे, उसके बाद आप पासपोर्ट बनवा लें। और जो मेडिकल है उसकी बात तो दूर ही है। तो वो मतलब किसी तरह करके उससे वो जो रकम है वो लेना चाह रहा था, लेकिन उन्होंने जब मुझे बताया तो मैंने उसको ख़बरदार किया कि भाई इस तरह के लोगों से दूर ही रहो। इसके अलावा उसने एक और जगह पर भी बात किया जिसमें एजेंट ने उन्हें बताया कि आपकी जो है वीज़ा सब कुछ फ्री है, लेकिन टोटल जो ख़र्चा है वीज़े के ऊपर वो 40 से 45 हज़ार रुपया आएगा। तो कहने का मतलब ये है कि आपको जो है ना कुछ एजेंट्स, मैं कुछ एजेंट्स की बात कर रहा हूँ, सारे ऐसे नहीं है, जो पेक एजेंट्स है उनके बारे में ये बोल रहा हो, वो क्या करते हैं आपसे आपको बता देगा भाई फ्री वीज़ा है, आपकी वीज़ा लगने पे मेडिकल वगैरह इस चीज़ तमाम तर चीज़ों पे इतना खर्चा आएगा, 40 से 45 हज़ार आपसे वो रकम ले लेगा। उसके बाद आखिर में आपको क्या कहेगा, आपको कहेगा कि आपका जो वीज़ा है वो एम्बेसी ने मुस्तरद कर दिया, रिजेक्ट कर दिया, आपकी वीज़ा मंजूर नहीं हुआ। तो आपकी जो रकम है वो उसने आपके साथ किस तरह मतलब एक गेम खेला और उसने आपसे ये रकम अतिया लिया। तो इस तरह लोग जो है वो धोखाधड़ी कर रहे हैं। इसके अलावा जो ब्यूरो ऑफ इमिग्रेशन और ओवरसीज़ एम्प्लॉयमेंट इदारा है उन्होंने ये भी कहा है कि कोई भी इश्तिहार या कोई भी ऐसे कारोबार की जो तस्दीक है आप ब्यूरो ऑफ इमिग्रेशन की जो वेबसाइट है उस पर उसकी तस्दीक कर सकते हैं। तो मैं ये छोटी सी वीडियो बना रहा हूँ भाई कि आजकल के ज़माने में फ्री में वीज़ा मिलना बहुत ही मुश्किल है। आप किसी अच्छे एजेंट से बात करें, हाँ अगर किसी बाहर मुल्क में आपका दोस्त है उसकी कफिल उसको वीज़ा दे आपको भेजे तो तब सही है, लेकिन बहुत ना होने के बराबर मैं कहूँगा कि सोशल मीडिया पर जो आप ये प्री वीज़े के पोस्टें वगैरह देखते हैं, इश्तिहारात, ये सारे पेक है, ये आपको धोखाधड़ी दे रहे हैं। आपसे रकम ले लेगा, बाद आज़ा ना तो उनकी नंबर मिलेगा, उनका नंबर भी बंद आएगा और बंदे का भी आता पता नहीं रहेगा। तो लालच के चक्कर में ना आए कि आपको फ्री में वीज़ा मिल जाएगा वगैरह, ये वो अपना ज़्यादा से ज़्यादा ख्याल रखें। उनकी मिशन ही यही होता है कि वो आपसे 20 हज़ार, 30 हज़ार, 40 हज़ार जो रकम है वो धोखे से निकाले। इसके अलावा बड़ी रकम की तो बात दूर ही है कि वो आपको वीज़ा लगाए और लाखों में आपको नुकसान दे। तरह तरह के लोगों के साथ ऐसे वाक़ये हो भी चुके होंगे, लेकिन मैंने सोचा कि हमारा जो चैनल है वो इसी टॉपिक पर है। हम सऊदी अरब के बारे में बहुत सारे वीडियोस बनाते हैं, तो थोड़ा बहुत आप सबको आगाह करना ज़रूरी समझा हमने, इसलिए ये वीडियो बनाई। हमें उम्मीद है कि आप प्री वीज़ों के चक्कर में इन इश्तिहारात से दूर रहेंगे और अपना ज़्यादा से ज़्यादा ख्याल रखेंगे। अपने कीमती वक़्त का राय का इजहार अगर कमेंट सेक्शन में देना चाहते हैं तो ज़रूर दीजिए। वीडियो देखने का बहुत शुक्रिया। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।